हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिकम टीचर पे। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करेंगे जो बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए जो फॉर्म फिल होने जा रहा है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने वाला है। तो उससे पहले जो LNMU ने जो प्रोस्पेक्टस जारी किया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट्स उसमें चीज़ें हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं और वहीं से हम लोग समझ लेंगे कि क्या क्या ये ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो यहाँ से आपको पता भी चल जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ से 4 नंबर पॉइंट से, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट समझना है कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या रेडी करके रखना है। ठीक है, तो ये फॉर्म फिल करने से पहले आप कुछ बातें ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कि ये चीज़ें आपको रहना चाहिए। ठीक है, यानी आप फ़ोन से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, मोबाइल से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो फ़ोटो होगा, ठीक है, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगा जो, तो उस फ़ोटो का साइज़ और सिग्नेचर दोनों का साइज़ आप 35 mm इंटू 45 mm किसी भी ऐप के द्वारा बना सकते हैं। ठीक है, और उसका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि ये पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है ये। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसका डॉक्यूमेंट्स में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोस्पेक्टस में बताया गया है कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन एवं MA यानी पोस्ट ग्रेजुएट की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप पास कर चुके हैं तो, अगर नहीं पास किए हैं मतलब अभी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, PG नहीं कर रहे हैं, ग्रेजुएशन तक है, तो आप इन सभी का मार्कशीट JPG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने PG कर चुका है तो आप इसका भी इस्तेमाल करेंगे, अंक डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इन सब का अपलोड करना है इमेज। ठीक है, किस में? JPG फॉर्मेट में। आगे बढ़ते हैं और कुछ क्या है इसमें। इसके बाद है कि पहचान के लिए आधार, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस यानी पासपोर्ट, इन सब का नंबर भरना है। ठीक है, ताकि फ्यूचर में जो भी आपको दिक्कत होगा आइडेंटिटी प्रूफ के लिए रखा जाता है। तो इन सब पे बात करेंगे, तो ये चीज़ आप भी ध्यान रखेंगे और इसको आपको अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद आप जेंडर, डोमिसाइल, ये कैटेगरी, ये तो डॉक्यूमेंट्स है नहीं, मतलब ये आपको भरते वक्त ये सब चीज़ ध्यान देना है। कुल मिला के अगर डॉक्यूमेंट्स की अगर हम लोग बात करें, देख सकते हैं, ठीक है, ये राज्य नोडल पदाधिकारी, ये प्रोस्पेक्टस से द्वारा वहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो आपको डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो, सिग्नेचर ये ध्यान रखना है। मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट एज द केस में भी, अगर आपके पास, अगर आपने किया है पोस्ट ग्रेजुएट तो, ठीक है, यानी आप ये रखना है आपको ये फॉर्म फिल करते वक्त। और आइडेंटिटी प्रूफ में ये, तो कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में तो ये इतने सारे आपको रहना है। बाकी कुछ चीज़ें क्राइटेरिया, जैसे हमने जेंडर की बात किया, डोमिसाइल की बात किया, यानी एड्रेस पूरे अच्छे तरीके से भरना है। ठीक है, तो बहुत सारे नोटिफिकेशन है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर भी हम आपको एक डायरेक्ट लेके चलूँगा, यहाँ पे भी बताऊँगा कि क्या क्या है यहाँ पे। तो चलिए इस लिंक पे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो आप तैयारी अच्छी चल रही होगी, आई होप। यहाँ पे हम लोग चलते हैं। देखिए, ये वेबसाइट पे आने के बाद हम लोग देखते हैं, पहला जो लिंक आपको दिख रहा है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, तो ये जो हमारा दिख रहा है पहला लिंक, इस पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो इंटरफेस खुला है अभी, आप देख सकते हैं कि सबमिशन यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी लिखा हुआ है, इसको अभी देखेंगे। पहले यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। 25 से 17 मई तक ये चलेगा। ठीक है, हमारा उसके बाद 18 से लेके 21 तक का ये सबमिशन करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म लेट फ़ी के साथ। अगर आपने 25 से 17 मई के पहले एप्लीकेशन फॉर्म तो जमा कर दिया है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर दिया है लेकिन फ़ी आपने जमा नहीं किया है, ठीक है, तो आप 18 मई से लेके 21 मई तक लेट फ़ी करके आप फॉर्म को सबमिशन कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये भी, इसका भी किया गया है। ठीक है, तो ये सही है। इसके अलावा अगर बात की जाए एडिटिंग का, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी यहाँ पे, अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है कि हाँ जी कुछ गलती हुआ है,
तो 22 से लेके 24 यानी कि 5 तक यहाँ पे बताया गया है कि एडिटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, यानी कि 2 दिन का समय मिलेगा आपको, 3 दिन का समय मिलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं डेट ऑफ इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड 9/6/2022, ये लिंक में बताया गया ऑफिशियल वेबसाइट में। उसके बाद एग्ज़ाम आपका जो होगा वो डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे दे रखा है 23/6/2022, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको ज़रा क्लिक करके देख लेते हैं कि क्या इसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला कि ये कुछ दिया है, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। तो आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये स्कैन फोटोग्राफ लेस देन 100 KB जैसा हमने बताया था, 20 से 50 KB, स्कैन सिग्नेचर लेस देन 100 KB। चलिए और अच्छी बात है, यहाँ से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। अभी ये ऑप्शन खुला नहीं है, ठीक है, अभी क्लोज है, रजिस्ट्रेशन अभी क्लोज है, एक्टिव होगा तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने समझा कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रखना है साथ में, ठीक है। और इस लिंक के माध्यम से, जैसा कि आपको ये लिंक ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप इस प्रोस्पेक्टस का PDF चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे जो टेलीग्राम का लिंक है उस पर ज्वाइन कर से, वहाँ से आप प्रोस्पेक्टस का पूरा PDF प्राप्त कर सकते हैं और पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 25 से लेकर 17 मई तक आपका फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा और 18 से 21 तक जैसा बताया गया है कि ये लेट फी तक एप्लीकेशन सबमिशन होगा, ठीक है। तो अगर आप बिहार B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है और सभी विषय की तैयारी यहाँ पे कराई जाती है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो मिलते हैं एक अनदर वीडियो में अनदर अपडेट के साथ, ठीक है। थैंक यू।